नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दिन पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे और साथ ही पीएम शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए शीतकाल प्रवास स्थल मुखबा या खरसाली भी जा सकते हैं। अपने एक दिवसीय कार्यक्रम में पीएम 5 से 6 घंटे उत्तराखंड में बिताएंगे। इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ बद्रीनाथ के निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी वाइब्रेंट विलेज या मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जब विस्तृत स्वरूप आएगा, उसमें अपेक्षा इस बात की भी है कि शीतकालीन यात्रा को प्रभावी स्वरूप देने में, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ वरदान साबित होता है उनका दौरा। तो निश्चित रूप से जब शीतकालीन यात्रा का एक पक्ष निकल कर आया, बड़ी संख्या में ये यात्रा बढ़ी भी है। अब प्रधानमंत्री जी अगर आते हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री के जो गद्य स्थल है वहां तक उनका जाना होता है, उसका लाभ हमको प्राप्त होगा। उधर बीजेपी का देहरादून शहर को ग्रीन वार्ड बनाने का संकल्प कांग्रेस ने हवा हवाई बताया है। जिस तरह से बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, संकल्प पत्र में बीजेपी ने देहरादून शहर को पर्यटन का केंद्र बनाने के साथ हरियाली पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो बीजेपी से कहना चाहते हैं कि 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का ही कब्जा था और 8 साल से प्रदेश के अंदर जो है प्रचंड बहुमत की बीजेपी की ही सरकार है। अगर बात की जाए देहरादून को ग्रीन बनाने की, तो बीजेपी को किसने रोका था? ने कहा कि बीजेपी धरातल पर कुछ नहीं करती, केवल अपने जो है सपने दिखाने का काम करती है। ने नगर निकायों के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि 15 सालों से दून नगर निगम में आप ही का कब्जा था, 8 सालों से प्रदेश में प्रचंड बहुमत की आप ही की सरकार है, फिर आपको दून को ग्रीन बनाने से किसने रोका था? भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं है, केवल सपने दिखाने का काम करती है। और जो दून की दुर्दशा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कारण ही है। जनता लगातार भ्रष्टाचार पर और विकास के मुद्दे पर भाजपा के प्रत्याशियों से सवाल कर रही है और ये केवल झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। उधर नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को पारदर्शिता के साथ में सकुशल संपन्न कराने के लिए गुरुवार को पीठासीन और मतदान अधिकारियों को दूसरा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनरों की तरफ से मतदान कार्मिकों को उनके दायित्वों और कर्तव्यों के साथ साथ निर्वाचन सामग्री के बारे में विस्तार से बताया गया और पीठासीन और मतदान अधिकारियों को मतपेटी के जो है खोलने और सील करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान निर्वाचन ड्यूटी पर सभी कार्मिकों ने डाक मतपत्र से जो है मतदान करने के लिए प्रारूप 9 पर आवेदन जो है लिए गए और पोलिंग बूथों के लिए रवानगी से पहले निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात सभी कार्मिक डाक मतपत्र से अपना मतदान करेंगे। उधर प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुके महाकुंभ के लिए देहरादून से फाफामऊ रेलवे स्टेशन तक चलने वाली विशेष आरक्षित ट्रेन में रिजर्वेशन शुरू हो गया है और इस ट्रेन में एक बार में 1200 यात्री आवागमन कर सकेंगे। ट्रेन में 2 सामान्य, 12 स्लीपर और एक कोच जो है एसडी थर्ड और एसडी सेकंड होंगे। उत्तर रेलवे मंडल ने जो है देहरादून वासियों को महाकुंभ में पहुंचाने के लिए विशेष आरक्षित ट्रेन दून फाफामऊ एक्सप्रेस शुरू की है। विपुल नोटियाल डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट और ने बताया कि देहरादून रेलवे स्टेशन से जो है फाफामऊ तक ट्रेन संचालित की जा रही है। ये ट्रेन देहरादून रेलवे स्टेशन से 18, 21, 24 जनवरी और 9, 16, 23 फरवरी को सुबह 8:10 पर रवाना होकर हरिद्वार
वाया नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली होते हुए रात 11:30 बजे फाफामऊ पहुंचेगी। ये देहरादून से भी जाएगी स्पेशल ट्रेन महाकुंभ के उपलक्ष्य में, देहरादून से आपके प्रयागराज के लिए। आज से करीब आपके 10-15 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है फाफामऊ, वहाँ के लिए मतलब जाएगी यहाँ से। और ये मॉर्निंग में सुबह 8:15 बजे जाएगी, रात को करीब आपके 12 बजे करीब 23:50 एग्जैक्ट वहाँ पहुँचती है ये। और फिर वहाँ से ये सुबह चलेगी आपके, इसका सुबह चलने का टाइम है वहाँ से आपका 6:30 बजे, सॉरी ये है 6:30 बजे वहाँ से चलेगी फिर, और वापस ये देहरादून आएगी। देहरादून पहुँचेगी आपके 9:30 बजे नेक्स्ट डे। तो ये टोटल 6 ट्रिप है हमारी यहाँ से देहरादून से। उत्तराखंड में चारधाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घोषणा कर चुके हैं, तो वहीं पर्यटन विभाग प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर कर रहा है। बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है और साथ ही धामों की जो केयरिंग कैपेसिटी है उसी के अनुरूप यात्रियों को वहां भेजा जाए ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। वहीं सतपाल महाराज ने यह भी कहा है कि इसके लिए शासन स्तर पर बैठकें की जा रही हैं, वहीं जल्द वह स्वयं भी प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करेंगे। आनंद वर्धन के बाद मेरी ही मीटिंग होगी, मीटिंग आनंद वर्धन के बाद मेरी ही मीटिंग होगी। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटे। अगर टैक्सी का जीएसटी का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। आनंद वर्धन के बाद मेरी ही मीटिंग होगी, उसके बाद हो गया मीटिंग आनंद वर्धन के बाद मेरी ही मीटिंग होगी, उसके बाद हो गया। उधर कनिष्ठ सहायक भर्ती को लेकर जनपद में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4,558 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 19 जनवरी कनिष्ठ सहायक संवर्ग की भर्ती परीक्षा को नकल विहीन एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया और सभी केंद्र व्यवस्थापकों को एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों के बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वो 4,558 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर आवश्यक एक बैठक हुई और बैठक में यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें परीक्षा को लेकर 16 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4,558 अभ्यर्थी शामिल हों। उधर पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग का कार्य समय से न करने पर ठेकेदार के खिलाफ 116 लाख का जुर्माना लगाया गया है। लोक निर्माण विभाग पोखरी के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया कि पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग सुधारीकरण एवं बीएम एसडीवीसी से डामरीकरण हेतु आरजी बिल्डवेल इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 30 अगस्त 2022 और कार्य समाप्ति की तिथि 29 फरवरी 2024 थी, लेकिन अभी तक सुधारीकरण कार्य की प्रगति बहुत कम है। इस बार संबंधित ठेकेदार को बार-बार पत्राचार करने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण न होने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध 116 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
साथ ही अधीक्षण अभियंता 7वां व्रत लोन गोपेश्वर द्वारा संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो यहां ठेकेदार पर 116 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल अनुबंध पूरा न करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। 116 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जो है पूरा यहां पर भेजा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से अनुबंध में समय के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए जो करार था उसको देखते हुए समय सीमा के भीतर जो है कार्य सुचारू रूप से पूर्ण न होने को चलते जो है ठेकेदार पर 116 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया है। साथ ही यहां ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। उधर लंडोरा के एक वांछित को पकड़ने के बाद में कुछ क्षेत्रीय लोगों ने जब कोतवाली पहुंचकर हंगामा काटने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन पर लाठियां जो है फटकार दी। और आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। उसी दौरान एक मैक्स के ड्राइवर को गाड़ी हटाने को जो कि रोड पर खड़ी हुई थी, जिसके बाद ड्राइवर को तो पुलिस ने उसकी गाड़ी पर डंडे फटकारे और ड्राइवर की पिटाई कर दी, जिस पर ड्राइवर के हाथ में फ्रैक्चर आ गया, जिसकी शिकायत ड्राइवर ने मीडिया से की। वहीं इसी मामले पर जब एसपी बात से जो है जानना चाहा तो उन्होंने पुलिस द्वारा मारपीट की बात से इनकार कर दिया। भैया मेरी गाड़ी को कटवाने को कह रहे थे पुलिस वाले। मेरी पहले डंडे बजाए, फिर मेरे पर डंडे बजाए, मेरा हाथ तोड़ दिया। मैं नई गाड़ी ला कर निकलवा के उसका नाश कर दिया उन्होंने। छोटे छोटे मेरे बच्चे मुझे करने गाने को बोल दिया बिल्कुल इन्होंने पुलिस वालों ने। मेरे मैं मंगलोर का जी। गाड़ी सर्विस रोड पे गाड़ी खड़ी थी पे ही सर्विस गाड़ी रोड पे मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। गाड़ी हटवाने को मेरी गाड़ी हटवाते हुए किसने मारा आपको? पुलिस वालों ने जी। एक्चुअली वो जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया है वो पिछले काफ़ी समय से पुलिस का वांटेड है और कई सारे मुकदमों में उसकी तलाश पुलिस को थी। पुलिस काफ़ी समय से उसके लिए टीम बना के काम कर रही थी। तो फाइनली आज जो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसको अरेस्ट किया गया। वो एनडीपीएस के मामले में और अन्य कई मामलों में हमारा अभियुक्त था। बाकी जैसा एसएचओ मंगलौर ने मुझे बताया कि काफ़ी सारे लोग भीड़ के साथ थाने में गए थे, तो कुछ वहाँ उन्होंने हुड़दंग करना चाहा तो पुलिस ने प्रिवेंटिव के तौर पर 4-5 लोगों ने प्रिवेंटिव कार्रवाई की है। उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करके। उत्तराखंड में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री के मुगलई बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने पलट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में रोजगार की बात नहीं करते, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार की बात नहीं करते। शिषपाल बिष्ट ने कहा कि अगर नगर निकाय के चुनाव में सरकार से जनता सवाल पूछ रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान दे रहे हैं। मैं आज भाजपा में जुड़ी हूँ माननीय मंत्री जी के साथ। मैं उनके कार्यों से बहुत प्रसन्न थी और उनके घर से जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके इन विचारों को देख करके मैंने भारतीय जनता पार्टी पर माननीय मंत्री जी का ये मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मंत्री जी मेरे को पूरा करेंगे। जितने भी मेरे मन में था, जो हमारे कृषि लॉ के विपक्ष में के रहने के बावजूद जो काम रुके हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय मंत्री जी के द्वारा वो कार्य पूरे होंगे। और हमारे उमेश सिंह मेहरा जी जो कि कांग्रेस के प्रदेश के सचिव रहे हैं, कैलाश नौटियाल जी हमारे अभी भी प्रधान हैं न्यालगढ़ के, उनको भी बधाई दे रहा हूँ।
प्रवीण कुमार जी को बधाई दे रहा हूँ, राजेश लाल जी को बधाई दे रहा हूँ, आशीष पुरोहित जी को मैं बधाई दे रहा हूँ, मोहन चंद गायत्री जो कि हमारे ब्लॉक प्रमुख के पति और कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग शामिल हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि गायत्री जी और मोहन चंद गायत्री जी एक सिरसू ब्लॉक में कांग्रेस को खड़े करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब से मैं मंत्री बना हूं तब से मैंने सिरसू ब्लॉक के लिए बहुत काम किया। ऐसा है कि जहां जो पार्टी सम्मान न दे उस पार्टी में रहने अपना स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती है, और जब ठेस पहुंचती है तो आदमी कहीं न कहीं अपने निर्णय लेता है। और आज हम भाजपा में स्वेच्छा से आए हैं, ऐसा नहीं कि किसी दबाव में या किसी लालच में प्रलोभन में खुल के आए हैं। और इस समय जो है परचम जो है हम निश्चित है कि यहाँ भाजपा का लहराएंगे और हम माननीय मोदी जी के और योगी जी के जो कार्य हैं उनको देख कर भी प्रभावित हुए। भैया तुमको अगर 1 साल प्रशासक रहना है, ठीक से काम करना है, कोई जात से बचना है तो तुम भाजपा में शामिल हो। एक दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। मैं सोचता हूँ कोई दिल से नहीं जा रहा है, सब लोग दबाव में जा रहे हैं। सीधे वो कांग्रेस के दम पे थे और आज वहां चले गए। और ऐसे बुरे लोग जो छितले हैं, छिछले हैं, जिनमें कोई गहराई नहीं है, उनका बीजेपी में ही जाना अच्छा है। और बीजेपी वैसे भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। मंत्री आधे से ज्यादा कांग्रेस के हैं और आने वाले समय में जो हमारे भगोड़े हैं ये बीजेपी में कब्जा कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है और ऐसे में जो है लगातार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का पलटवार सामने आया है। उत्तराखंड में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर जारी है और मुख्यमंत्री के मुगलई बयान पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में रोजगार की बात नहीं करते, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार की बात नहीं करते। शिषपाल बिष्ट ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव में सरकार से जनता सवाल पूछ रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। चल रहे हैं और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं है, क्योंकि निकायों में भ्रष्टाचार जिस तरीके से हुआ है, जिस तरीके से जनता की जमीनें खुद की गई हैं, जिस तरीके से आप देख लीजिए कि आम लोगों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया है। ड्रेनेज। खबर श्रीनगर से है, जहां बीजेपी कार्यालय श्रीनगर में कांग्रेस का दामन छोड़ जो है खिरसू ब्लॉक प्रशासक भवानी गायत्री, पूर्व प्रदेश सचिव उम्मेद सिंह मेहरा, क्रियान्वयन समिति के प्रदेश सचिव मोहन चंद्र गायत्री और निहालगढ़ प्रधान कैलाश चंद्र नौटियाल आदि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इस मौके पर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला प्रभारी विजय कपरवाण और नगर निगम चुनाव प्रभारी एवं दायित्वधारी राज्य मंत्री रमेश गढ़िया की जो है मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। सभी लोगों को पटका पहनाकर उनका पार्टी में आने पर स्वागत किया गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थमा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस के लिए कम गंभीरता वाले लोगों का पार्टी को छोड़कर चला जाना ही बेहतर है। मैं आज भाजपा में जुड़ी हूँ माननीय मंत्री जी के साथ। मैं उनके कार्यों से बहुत प्रसन्न थी और उनके व्यवहार से, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके इन विचारों को देख करके मैंने भाजपा माननीय मंत्री जी का
मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मंत्री जी मेरे कामों को पूरा करेंगे। जितने भी मेरे मन में था, जो हमारे कृषि ब्लॉक के विपक्ष में के रहने के बावजूद जो काम रुके हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि मंत्री जी के द्वारा वो कार्य पूरे होंगे। और हमारे उमेश सिंह मेहरा जी, जो कि कांग्रेस के पहले प्रदेश के सचिव रहे हैं, कैलाश नौटियाल जी हमारे अभी भी प्रधान हैं न्यालगढ़ के, उनको भी बधाई दे रहा हूँ। प्रवीण कुमार को बधाई दे रहा हूँ। राजेश लाल जी को बधाई दे रहा हूँ। आशीष पुरोहित जी को मैं बधाई दे रहा हूँ। और मोहनचंद गायत्री, जो कि हमारे ब्लॉक प्रमुख के पति हैं और कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, आज वो ऐसा है कि जहाँ जो पार्टी सम्मान न दे उस पार्टी में रहने अपना स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती है, और जब ठेस पहुंचती है तो आदमी है कहीं ना कहीं अपने निर्णय लेता है। और आज हम भाजपा में स्वेच्छा से आए हैं, ऐसा नहीं कि किसी दबाव में या किसी लोभ में, हम खुल के आए हैं। और इस समय जो है परचम जो है हम निश्चित है कि यहाँ भाजपा का लहराएंगे। और हम मोदी जी, माननीय मोदी जी के और योगी जी के जो कार्य हैं उनको देख कर भी प्रभावित हुए। तुमको अगर 1 साल प्रशासक रहना है, ठीक से काम करना है, कोई जांच से बचना है, तो तुम भाजपा में शामिल। एक दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। मैं सोचता हूँ कोई दिल से नहीं जा रहा है, सब लोग दबाव में जा रहे हैं। सीधे वो कांग्रेस के दम पे थे और आज वहां चले गए। और ऐसे बुरे लोग जो थितले हैं, छिछले हैं, जिनमें कोई गहराई नहीं है, उनका बीजेपी में ही जाना अच्छा है। और बीजेपी वैसे भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते युक्त बीजेपी हो गई है। मंत्री आधे से ज्यादा कांग्रेस के हैं और आने वाले समय में जो हमारे भगोड़े हैं ये बीजेपी में कब्जा कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उत्तराखंड में 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 16 जनवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश और बर्फबारी के चलते ठंडक में इजाफा होगा और उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम के मुताबिक 17 जनवरी से मौसम सामान्य बना रहेगा। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मौसम में बदलाव आने की वजह से शहर में बारिश होने लगी और जिसकी वजह से ठंड में भी खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। बारिश और ठंड ने एक बार फिर से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। उधर बीजेपी प्रत्याशी बीना जोशी के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी 14 बीघा नया पुल के निकट पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर कहा कि बीना जोशी की जीत के क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेगी। क्षेत्र के विकास को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जब भी बीना जोशी उनके पास आएंगी, समस्याओं का क्षेत्र के विकास को लेकर जो भी कार्य होगा उसे प्राथमिकता के तौर पर किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकारने का किया है। एक सांस्कृतिक धरोहर का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसा अभी सुबोध भाई ने बताया कि यहाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में देश भर के श्रद्धालु, देश के पर्यटक यहाँ आते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। बहन बीना जी ने कहा, जो आप सबकी बहू भी है, यहीं की बेटी भी है, विनीता जी, जो लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, और ये जो जन सेवा के लिए जरूरी होता है, विकास को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, उन सारे मानकों को ये पूरा करती हैं। और ये हमारी भी प्राथमिकता रहेगी कि कभी भी ये हमारे पास किसी भी काम आएंगी। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो मास्टर जी के समर्थन में है, और मास्टर जी अगर कल के दिन जीत के आते हैं तो उनके साथ हम सब लोग खड़े हैं कि उनको सही दिशा निर्देश देने के लिए कि भाई आज की जो जरूरत है वो
के लिए क्या है और उत्तराखंड के लिए क्या है। आज के तमाम बड़े मुद्दे थे। आज तो जिस प्रकार से चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री सीएम धामी जो है हल्द्वानी पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि जहां पर उन्होंने रोड शो का शुभारंभ किया और साथ ही रोड शो के शुभारंभ करने के साथ साथ कालाढूंगी रोड से यह रोड शो शुरू हुआ, जिसमें भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रोड शो को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। रोड शो कालाढूंगी रोड होते हुए नैनीताल रोड होकर तिकुनिया में पहुंचा और यहां मुख्यमंत्री धामी जनसभा को संबोधित किया। रोड शो में सांसद अजय भट्ट, भाजपा प्रत्याशी गजराज सिंह और विधायक बंशीधर भगत, मोहन सिंह बिष्ट समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।